विश्व के समस्त जैन समाज को जय श्री अजय शेठ का सादर प्रणाम, साथ जय जिनेन्द्र। आज का मेरा ये वीडियो है श्री 64 प्रकारी पूजा। इस पूजा की रचना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री वीर विजय जी महाराज साहब ने की है। श्री 64 प्रकारी पूजा के अंतर्गत 8 प्रकार की पूजा आती है और ये 8 पूजा में, हर एक पूजा में 8 पूजा आती है। इसलिए 8 पूजा और 8 पूजा के अंदर 8 पूजा, इसका अर्थ है 8 गुना 8 बराबर 64 पूजा। इसलिए इसे 64 प्रकारी पूजा की जाती है। हमारे आत्मा के ऊपर सतत 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता रहता है, जैसे कि ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इस प्रकार ये 8 प्रकार के कर्मों का बंध हमारे आत्मा के ऊपर सतत होता रहता है, जिसमें आयुष्य कर्म का बंध सिर्फ एक बार होता है और बाकी के 7 प्रकार के कर्म का बंध प्रति क्षण हमारे आत्मा के ऊपर होता रहता है। इन्हीं कर्मों का क्षय करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए ये सब पूजाएं की जाती है। सामान्यतः होली के दिनों के दरमियान ये पूजा की जाती है, जिसमें पहले 8 दिन ये 8 प्रकार की पूजा होती है और 9वें दिन श्री नवपत जी की पूजा की जाती है। मैंने होली के दिनों में कई बार ये पूजा कराई हुई है। अगर हम अलग अलग पूजा करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, परंतु अगर हमें 64 प्रकारी पूजा करनी है तो 8 दिन सतत ये पूजा की जाती है। आज और इसमें जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम से ये पूजा कराई जाती है, जिसमें सबसे पहले दिन श्री ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा की जाती है। तो आज की मेरी पूजा ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा है और इसमें पहली पूजा जल पूजा है। कोई भी पूजा हम कराए उसमें सबसे पहले श्री स्नात्र पूजा की जाती है। श्री स्नात्र पूजा का वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं सीधे पूजा ही बोल रही हूँ। जो भाग्यशाली पूजा में क्रिया करने के लिए खड़े हैं वे पूजा के कपड़े में रहेंगे, मुख पर मुखकोष बांधे हुए रहेंगे और दाहिने हाथ में नाड़ा छड़ी भी बांध के रहेंगे। और ये जल पूजा है, इसलिए दूध और पानी के कलश की थाली लेकर परमात्मा के सिंहासन के पास खड़े रहेंगे। पूजा की शुरुआत मैं श्री नमस्कार महामंत्र से कर रही हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवच्चायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो, सौव पावपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पढमं हवै मंगलं, पढमं हवै मंगलं, पढमं हवै मंगलम। श्री ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा अष्टप्रकारी पूजा के द्वारा की जाती है और इसमें सभी पूजा क्रम से ही आती है, जैसे कि सबसे पहले जल पूजा, फिर चंदन पूजा, पुष्प पूजा, धूप पूजा, दीपक पूजा, अक्षत पूजा, नैवेद्य पूजा और फल पूजा। आज का मेरा वीडियो है सबसे पहली पूजा जल पूजा। अभी मैं पूजा बोल रही हूँ। श्री शंखेश्वर साहिबो, समरी सरस्वती माय, श्री शुभ विजय सुगुरु नमी, कहूँ तप फल सुखदाय।
જ્ઞાન થકી સવી જાણતા તે ભવ મુગતિ જીણન વ્રત ધરી ભૂતળ તપ તપ્યા તપથી પદ મહાનન દાન શક્તિ જો નહીં હુવે તો તનુ શક્તિ વિચાર તપ તપીએ થઈ યોગ્યતા અલ્પ કસાય આહાર પરનિંદા છંડી કપટ વિધિ ગીતારથ પાસ આચાર દિન કરે દાખિયો તે તપ કર્મ વિનાશ વિવિધ પ્રકારે તપ કહ્યા આગમ રયણ નિખાણ તેહમાં કર્મ સુદન તપે દિન 64 પ્રમાણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અડ પચખાણે છેદાય ઉપવાસાદિક અડકવડ અંતિમ તિમંતરાય ઉજમણું તપ પૂરણે શક્તિ તણે અનુસાર તરુવર રૂપાનો કરો ઘાતિયા શાખા ચાર પ્રશાખા પાતળી કર્મનો ભાવ વિચાર ઈગસય અડવન પત્ર તસ કાપવા કનક કુઠાર 64 મોદક મૂકીએ પુસ્તક આગળ સાર 64 કળસા નામીએ જીન પડી માં જયકાર પૂજા સામગ્રી રચી ભરી ફળ નૈવેદ થાળ જ્ઞાનો પગરણ મેળવી જ્ઞાન ભક્તિ મનોહાર જળ કળસા 64 ભરી ધરીએ પુરુષને હાથ તીર્થોદક કળસા ભરી 64 કુમરી હાથ 64 વસ્તુ મેળવી મંડલ રચીએ સાર મંગલ દીવો રાખીએ પુસ્તક મધ્ય વિશાલ સ્નાત્ર મહોત્સવ કીજીએ પૂજા 8 પ્રકાર જ્ઞાનાવરણ હઠાવવા અડ અભિષેક ઉદાર અડ અભિષેક ઉદાર અડ અભિષેક ઉદાર ચરમ પ્રભુ મુખ ચંદ્રમા સખી દેખણ દીજે હાથ અરીસા બિંબરે સખી મુને દેખણ દીજે 56 દિક કુમરી કહે સખી દેખણ દીજે વિકસિત મેઘ કદંબરે સખી દેખણ દીજે ભવમંડળ મેં ન દેખિયો સખી દેખણ દીજે પ્રભુજીનો દેદાર રે સખી દેખણ દીજે કૃત્ય કરી ઘેર જાવતી સખી દેખણ દીજે ખેલત બાળકુમાર રે
सखी देखण दीजे। यौवन वय सुख भोगवे सखी देखण दीजे। श्री महावीर कुमार रे सखी देखण दीजे। ज्ञान थी काळ गवेसियो सखी देखण दीजे। आप हुआ अणगार रे सखी देखण दीजे। गुण ठाणु लई 12मुं सखी देखण दीजे। ज्ञानावरणी हण्यु जेम रे सखी देखण दीजे। केवड़ लही मुगते गया सखी देखण दीजे। अमे पण करसूं तेम रे सखी देखण दीजे। स्वामी सेवा थी लहे सखी देखण दीजे। सेवक स्वामी भाव रे सखी देखण दीजे। सालंबन निरालंबने सखी देखण दीजे। करसूं एहवो बनाव रे सखी देखण दीजे। 30 कोड़ा कोड़ी सागरूं सखी देखण दीजे। स्थिति अंत मुहूर्त लगीस रे सखी देखण दीजे। बंध चतुर्विध चेतसुं सखी देखण दीजे। पगईठी रस देस रे सखी देखण दीजे। सूक्ष्म बंध उदय वड़ी सखी देखण दीजे। उदीरण सत्ता खीण रे सखी देखण दीजे। स्नातक स्नान मिसे हुए सखी देखण दीजे। ज्ञान पडल मलहीण रे सखी देखण दीजे। सर्वांगे स्नातक थई सखी देखण दीजे। करसूं साहेली रंग रे सखी देखण दीजे। सहजानंद घरे रमो सखी देखण दीजे। श्री शुभवीर ने संग रे सखी देखण दीजे। चरम प्रभु मुख चंद्रमा सखी देखण दीजे। हाथ अरीसा बिंब रे सखी मुने देखण दीजे। 56 दिक कुमरी कहे सखी देखण दीजे। विकसित मेघ कदम्ब रे सखी देखण दीजे। काव्य तीर्थोदकै मिश्रित चंदनौ गई। संसार तापाहतये सुसीते। जराजनी प्रांतर जो भी शांते। तत्कर्म दाहात्मजं यजेहम्। सुर नदी जल पूर्ण घटे गणे। घृसुण मिश्रित वारिभूते परे। स्नपय तीर्थकृतं गुणवारिधिं। विमलता क्रियता च निजात्मना। जनमनो मणिभाजन भारया। समरसैक सुधारसधारया। सकल बोध कला रमणीयकं। सहज सीदमहं परिपूजये। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अज्ञानोच्छेदकाय श्रीमते वीर जिनेन्द्राय जलम पूजा यजामहे स्वाहा। 27 डंके।
इस प्रकार 27 डंके बज जाने के बाद यहाँ पर श्री ज्ञानावर्णीय कर्म निवारण पूजा की पहली पूजा जल पूजा समाप्त होती है। जो भाग्यशाली पूजा में क्रिया करने के लिए खड़े हैं वे परमात्मा के सन्मुख दूध और पानी का कलश की थाली जो उनके हाथ में है वे परमात्मा के सन्मुख 3 बार इस थाली को घुमाएंगे और यहाँ पर जल पूजा का दोहा भी बोला जाता है। नमो अरिहंताणम जल पूजा जुगते करो मेलनादि विनाश जल पूजा फल मुझह जो मागूं एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम पूजा यजामहे स्वाहा। इसके बाद परमात्मा के ऊपर जो केसर लगा है, फूल चढ़े हुए हैं, वो सब उतार लेंगे और परमात्मा का पहले दूध से पक्षाल किया जाता है। मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति मेरु शिखरे नवरावे जन्म काळजी नवरजी को जाणी पंच रूपे करियावे हो सुरपति मेरु शिखरे नवरावे। दूध के बाद परमात्मा का पानी से पक्षाल किया जाता है। नमो अरिहंताणम ज्ञान कड़स भरी आत्मा समता रस भरपूर श्रीजी ने नवरावता मारा कर्म थया चकचूर चल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश चल पूजा फल मुझह जो मागूं एम प्रभु पास। इसके बाद परमात्मा को शुद्ध जल से साफ करके परमात्मा और श्री चक्र जी का जो दट्टा है उन्हें हमने जो 3 अंगुलचने के साथ एक शुद्ध थाली रखी है उसमें परमात्मा को विराजमान किया जाता है और वहाँ पर परमात्मा के 3 अंगुलचने होते हैं और अंगुलचने करते समय हम स्तुति स्तवन या दोहे के द्वारा परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अंगुलचना हो जाने के बाद परमात्मा को थोड़ा सा धूप दिया जाता है और इधर सिंहासन की जो थाली है उसे भी शुद्ध जल से साफ करके उसमें केसर से 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं और उसके ऊपर कुछ न कुछ द्रव्य रखा जाता है और बाद में परमात्मा को और श्री शिव चक्र जी का जो दट्टा है उसे वापस सिंहासन में विराजमान कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर श्री ज्ञानावर्णीय कर्म निवारण पूजा की जल पूजा पहली पूजा समाप्त होती है। श्री ज्ञानावर्णीय कर्म निवारण पूजा हमारे आत्मा के ऊपर जो ज्ञानावर्णीय कर्म लगे हुए हैं उसका क्षय करने के लिए होती है। हम कई बार जाने अनजाने में ज्ञान की असाधना कर देते हैं जिससे हमारे आत्मा के ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। इन सभी कर्मों का क्षय करने के लिए हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस पूजा के द्वारा अगर कुछ भी पुण्य की प्राप्ति हुई है तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे आत्मा के ऊपर जो ज्ञानावर्णीय कर्म का जो थर के थर जमे हुए हैं उनका क्षय हो जाए और हमारे कर्मों का क्षय होए और हम इन कर्मों से मुक्ति पाए। इसी संकल्प और इसी प्रार्थना के साथ ये पूजा की जाती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिए। जय जिनेंद्र।